हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और कुछ ना कुछ उन टर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम बायोलॉजी की टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको? लिविंग बींग्स को। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बींग्स आर स्टडी। अब जो टर्म बायोलॉजी थी वो सबसे पहले किसने दी थी, कौन से साइंटिस्ट थे? दैट इज लेमार्क एंड ट्रेविरेनस नाम के साइंटिस्ट थे। 1801 में उन्होंने बायोलॉजी टर्म दी थी। तो दैट इज, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोलॉजी टर्म किसने दी थी। अब बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? हम प्लांट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। किसमें? बॉटनी में। बॉटनी के फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। वहीं बात करें जूलॉजी की, दो ब्रांच हमने अभी देखी कि बायोलॉजी की क्या है, दो ब्रांचेस हैं, एक बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स। और फादर कौन थे जूलॉजी के? और एज वेल एज बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म जो दी थी वो दी थी लेमार्क ने, लेकिन फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी कौन है? दैट इज एरिस्टोटल। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फादर ऑफ बॉटनी दैट इज थियोफ्रेस्टस एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? दैट इज एरिस्टोटल। अब कुछ की टर्म्स और उनकी डेफिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी। क्या होती है एनाटॉमी? जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी कि इंटरनल यानी कि अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी। फिर से एक बार कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी बेसिकली क्या है? दैट इज अ सोयल साइंस। सोयल साइंस जिसमें हम किसके बारे में डील करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, की क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो वो किस में आता है? वो आता है आपका एग्रोलॉजी में। तो जो एक इंपॉर्टेंट है यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं हम साइंस ऑफ सोयल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, की सोयल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, उसकी साइंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एग्रोनॉमी। आफ्टर दैट एग्रोस्टोलॉजी, जिसमें हम ग्रास की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी मतलब जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? जॉइंट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज आर्थ्रोलॉजी। आफ्टर दैट एपीकल्चर, इंपॉर्टेंट। एपीकल्चर 10 एपीकल्चर क्या है? जिसमें हम हनी बी की वो करते हैं, रियरिंग ऑफ हनी बी, किसके लिए? शहद के लिए, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एपीकल्चर। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन, की ऑरिजिन, डेवलपमेंट और रिलेशनशिप किस किस के बीच में? पास्ट के कल्चर और ह्यूमन के प्रेजेंट के कल्चर के बीच में क्या रिलेशन है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस रिलेशन के बारे में किसमें स्टडी करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में। आफ्टर दैट एंथोलॉजी। एंथोलॉजी हम जब फ्लावर की या फिर फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, किसके साथ साथ? आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ। नेक्स्ट आता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी जिसमें हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम किसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ सेल। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन।
कि बिल्कुल जेनेटिकली कह सकते हैं सिमिलर, दैट इज नोन एज क्लोन, जिसे हम जानते हैं आइडेंटिकल कॉपीज ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, जिसे हम कहते हैं क्लोन। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? कार्डियोलॉजी में हम हार्ट की स्टडी करते हैं। क्लोन, क्लोन अभी क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, जो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मीन्स इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। कह सकते हैं कि आयंस का मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है आपका, ये डिफ्यूजन 2 बार हो गया। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? स्किन की स्टडी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्किन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम आती है इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटर रिलेशनशिप, किस किस के बीच में, लिविंग और उनके एनवायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उसमें हम किस में स्टडी करते हैं? वो करते हैं हम इकोलॉजी में। इवोल्यूशन, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, वेरिएशन कैसे आए, चेंजेस कैसे आए और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मतलब इवोल्यूशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज अ कि लाइफ का ओरिजिन कहां से हुआ, वेरिएशन कैसे कैसे आए और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें हम फर्टिलाइजेशन की स्टडी करते हैं और जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। इथोलॉजी जिसमें हम एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ईटियोलॉजी जिसमें हम पैथोजन की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी जिसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, तो वो किस में आता है? वो आता है आपका एक्सोबायोलॉजी में। नेक्स्ट इज फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मींस किसका? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर देयर फ्लावर, वो किस में आता है? दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं उनके लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं और लिविंग बींग्स की हेल्थ के लिए भी क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम की। निएंटोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न, जिसका भी नया जन्म होता है उसकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? नियोनेंटोलॉजी। नेक्स्ट इज नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन किसकी, नेफ्रॉन से ही आइडिया लग रहा होगा कि नेफ्रॉन दैट इज स्टडी ऑफ किडनी। उसके बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है? कि वाटर का मूव, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, कि हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ओस्मोसिस। ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम की स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ बोन्स, दैट इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जिसमें हम कैंसर और ट्यूमर्स की स्टडी करते हैं, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जिसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो जो क्या करते हैं? वाटर के सरफेस पर तैरते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग बीइंग पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है एक सर्टेन वेवलेंथ पे, जैसे लाइक क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है फाउंड इन ग्रीन लीव्स। तो ये थी कुछ टर्म्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टर्म्स आपको जानना भी जरूरी है फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन मान लो, या फिर जनरल नॉलेज के लिए ही इन टर्म्स को आपको याद होनी चाहिए कि हम किसकी स्टडी को क्या कहते हैं, और ये आपके एग्जाम्स में भी जनरली पूछ ली जाती है। तो एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो आपको पता ही है कि हमने एनसीईआरटी स्पेशल बैच स्टार्ट किया था जो केवल
सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें, साथ ही साथ जो एकेडमिक में भी हैं वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कराने वाले हैं, जो 6 to 8 है वैसे तो, लेकिन हम उसका लेवल थोड़ा सा और हाई रखेंगे कि आपको कहीं और से पढ़ने की नीड ना हो। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अगर आप सीटेट यूपीटेट देने वाले हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम, तो उसमें एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स बाय कर सकते हैं, जो वैसे कोर्स की कॉस्ट थी दैट इज ₹89 और जो वैलिड था 1 साल तक। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए एक कूपन आप लगाओगे जिसमें आपको पूरा ऑफ मिलेगा, जिसमें जो कॉस्ट पड़ेगी ₹7 ओनली, उस कोर्स की कॉस्ट होगी। और सोचो कि ₹7 में सिर्फ आपको पूरी एनसीईआरटी, आपके टीचिंग एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको लाइव सेशन सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे सस्ता तो मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। तो एक बार प्लीज आप हमारी एप्लीकेशन पे जरूर विजिट करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, या तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक्स, ये जो की पॉइंट्स है आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।